समय काल को देखते हुए आज के समय में लोगों से सुख कोसों दूर हो गया है। वजह बाहर खड़े रहना, बाहर से सुख की याचना करना। सुख ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही सुख है। स्वास्थ्य की परिभाषा को समझना होगा। स्वास्थ्य माने स्वामी स्थित होना। लोगों को स्व की भी पहचान नहीं है। बाह्य शरीर के साथ साथ हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर विद्यमान है, जो शरीराकार है। उसे भी शरीर की ही संज्ञा मिलती है, पर वो अतीन्द्रिय सुख वाला है, अमूर्त है, अरूपी है। अपनी वृत्ति को सिर से पांव तक अपने विस्तार में कायम करना, संवेदन करना, अनुभव करना, सुख को उपजाना है। स्वयं में अनुभव ही होता है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो बहिर्मुखता का या बाहर इंद्रियों का परिणाम है। सुख दुख की अनुभूति अपने स्वरूप में, अपने अमूर्त काया में होती है। तो आइए हम अपना अनुभव करके अपने सुख और दुख क्या ही स्थिति है, दोनों को देखते हैं। सिर के भाग पे आए। सिर का पूरा भाग, ललाट, भ्रू मध्य, दोनों भाव, दायां नेत्र, बायां नेत्र, नासिका, नासिका का संपूर्ण भाग, दायां कान, बायां कान, ठुड्डी, ठुड्डी का भाग, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, दोनों होंठ मिले हुए, मुख के अंदर ऊपर की दंत पंक्तियां, नीचे की दंत पंक्तियां, जिह्वा, जिह्वा, तालू, कंठ, घाटी, मसूड़े, ये सभी अपने प्रदेश हैं। अपना दिव्य मुखमंडल, सुखवान मुखमंडल। आखिर सुख ही तो चाहते हैं, पर स्थान गलत होने की वजह से थोड़ा सा सुख और अधिकतर दुख ही मिलता है। अपने विस्तार में नेत्रों को बंद करके आराम की अवस्था में बैठकर अपना वेदन करने से, अनुभव करने से, एहसास करने से सुख की महसूसता अपने में होने लगती है। मुख के अंदर का पूरा भाग, संपूर्ण मुखमंडल, गले के भाग पे आए। गला, गर्दन, कंठ, बाई भुजा, कंधा, कोहनी, कलाई, बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, पांचों उंगलियां एक साथ, पूरा बायां हाथ। चितवन में लें, अपनी चित्त काया को लक्ष्य करें, चिन्ह मूर्त को लक्ष्य करें। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो ये अपने आप में अपना आश्रय लेकर सभी पराश्रय को छोड़ दें। बाहर दुख है, अंदर सुख है। दाएं भुजा, दायां कंधा, कोहनी, कलाई, दाएं हाथ की हथेली, पृष्ठ भाग, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, पांचों उंगलियां एक साथ।
सिर से पांव तक कहीं भी अगर चोट आ जाए, कुछ आ जाए तो दर्द महसूस होता ही है, क्योंकि वहाँ हम मौजूद हैं, जीव द्रव्य विद्यमान है। सीने के भाग पे आए, सीने का विशाल भाग, मध्य में हृदय, मन, विशाल उदर प्रदेश। सभी जगह वैसे तो ठहरना है, एहसास के लिए, अनुभव के लिए, संवेदन के लिए। ये आपको एक भूमिका दे रही हूँ। नाभि मंडल, पीठ का संपूर्ण भाग, दाईं पीठ, बाईं पीठ, बीच में रीढ़ की हड्डी, कमर का पूरा भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ, एड़ी, पक्तली, पंजे का पृष्ठ भाग, टखना, पिंडली, घुटना, घुटने के ऊपर का दायां पैर, पूरा पैर एक साथ चितवन में लें, बायां पैर का जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, पंजा, एड़ी, पक्तली, ऊपर का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचों उंगलियां एक साथ। सिर से पांव तक आपका विस्तार है, आपका स्थान है, आपकी स्वतंत्रता है, आपकी चित्त काया है। अपना संवेदन करके अपने ध्यान को अपने ही अंग प्रत्यंग असंख्य प्रदेशी अमूर्त प्रदेशों में जो विद्यमान सुख है उसको भोग लें। बाकी सुख कहीं और मिलने वाला नहीं है। इसके लिए अपना ही आश्रय, अपनी ही शरण लेनी पड़ेगी। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।